छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 50 वर्ष से अधिक पहले तिब्बती आकर बसे, और जब तिब्बती यहाँ बसे तो उन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से खेती करना शुरू किया और तिब्बतियों ने यहाँ टाऊ की खेती की। मैनपाट का नेचर ऐसा है कि वहाँ टाऊ की खेती सफल भी हो गई, लेकिन इस टाऊ के फसल को बाहर बेचा जाता था। अब जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने इस टाऊ की फसल का सदुपयोग शुरू किया है। वहाँ के स्थानीय आदिवासी भी अब टाऊ लगाते हैं, और इसके साथ ही एक बेहद ज़रूरी जानकारी सामने निकल करके आई कि ये जो टाऊ है ये इंसान मानव के शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है, और अब कृषि विज्ञान केंद्र के लोग इसकी कुकीज़ बनवा रहे हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं संदीप जी। आप ये बताइए कि ये कैसे ये प्रोसेस आप लोग शुरू किए और क्या इसके फ़ायदे हैं? देखिए, जो टाऊ के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका इंग्लिश नाम है बकवीट, जिसका साइंटिफिक नाम है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। ये पॉलीगेनेसी फैमिली से आता है, और टाऊ पिछले 60 वर्षों से तिब्बतियों के द्वारा इसे लगाया जा रहा है। ये लगभग 90 से 100 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है, और इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट तक इसकी हाइट होती है। और अपन इसकी बात करें, जो फूल गुलाबी फूल होते हुए सफ़ेद रंग का होता है, और ये पक के फिर इससे अपन उपज प्राप्त करते हैं। देखिए, अपन उमन जो किस्म है काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज होती है। क्योंकि इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किसान नहीं करते हैं, ये जैविक होता है और ये आसानी से पैदा हो जाता है। हम आटा निर्माण, फिर आटे की बिक्री और कुकीज़ की बिक्री, ये कार्यक्रम किस तरह चल रहा है? तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, और इसे विभिन्न रूपों में, जैसे कहीं किसी जगह टाऊ का आटा, कहीं कुट्टू का आटा, कहीं फाफड़, कई जगहों पे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ये मुख्य रूप से फलाहारी के लिए उपयोग किया जाता है। इसे किसान मुख्य रूप से बीज इसका बेचते थे, और कहीं कहीं लोग आटा इसका तिब्बतियन फैमिली में बेचते थे। टाऊ का जो आटा है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन बहुतायत मात्रा पाई जाती है। हमने इस आटे को नागपुर के लेबोरेटरी से चेक कराने के पश्चात पाया कि इसमें प्रोटीन लगभग 13% प्रोटीन है, 2% फैट है। इसमें 362 किलो कैलोरी लगभग इसमें कैलोरी है, एनर्जी है, और 65 से 68 ग्राम लगभग इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें शरीर को मिलने वाला सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। हम इसके आटे की बात करें तो मुख्य इसमें लगभग ये 150 से 160 रुपया किलो प्रति किलो ये मार्केट में मिलता है। अगर हम कुकीज़ बनवाते हैं, अगर हम इसके वैल्यू एडिशन की ओर जाते हैं, इसके मूल्य संवर्धन की ओर, और ऐसा हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसमें लगभग 1 किलो आटे से लगभग 3 किलो कुकीज़ हम, और मार्केट में इसका अभी रेट 1 किलो बनवाने में लगभग 300 से 325 रुपये खर्च होता है, और ये हम इसे प्रति किलोग्राम 400 रुपये के हिसाब से कुकीज़ को लोकल मार्केट में, स्थानीय बाज़ार में इसको बेचते हैं। इसका बीज क्या रेट बिकता होगा? इसका बीज जो है 35 से 40 रुपये किलो प्रति किलो इसका बीज मिलता है। और इसके आटे से हम कुकीज़ बनाते हैं। इसके आटे से हम मुख्य रूप से हलवा उपयोग किया जाता है, मिक्सचर भी बनाते हैं, और मुख्य जो इसका टेबल फूड है जो इंडिया से बाहर है, नूडल्स के रूप में इसका बहुत मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग नूडल्स बनाने की ओर भी इसका रिसर्च जारी रखे हैं। जैसे ही हमारा अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह से टाऊ का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो टाऊ का बीज जो 35 रुपये 40 रुपये किलो बेच दिया जाता था, उसका आटा बनने के बाद वो उसका मूल्य 150 से 160 रुपये हो जाता है। और अगर उसकी कुकीज़ बना दी जाए तो 1 किलो आटे से 3 किलो कुकीज़ तैयार होती है। खर्च 300 से 325 रुपये आता है, और उसकी लागत के बाद जो बिक्री होती है तो 400 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो कुकीज़ का 1200 रुपये
महिला समूह कमा लेती हैं, इस तरह की योजना शुरू है। ये बताइए कितनी महिला समूह इसमें जुड़ी हैं और किस तरह से उनको लाभ मिलेगा? अभी हम लोग इसमें 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाए हैं और अभी शुरुआत किए हैं इसके लिए हम। तो उनको हम अभी इसको पिसाई करने के लिए इसका हम ग्राइंडर भी उनको दिए हैं। तो जैसे जैसे ये हमारा कार्य बढ़ते जाएगा और उनको फ़ायदा होते जाएगा, हम आगे इनको और भी मशीनों की जिला प्रशासन के सहयोग से हम इनको देंगे, जिससे अपनी आय में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि अभी स्टार्टिंग लेवल पर एक प्रयास किया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये पूरी कवायद की गई है और एक बहुत ही बेहतरीन प्लान सामने लेकर के आए हैं कि अगर इस काम को टाऊ से आटा और टाऊ से कुकीज़ समेत तमाम प्रोडक्ट बनाए जाएं तो ये बेहद फ़ायदेमंद ना सिर्फ महिला समूह की आमदनियों के लिए होगा, बल्कि इसको खाने वाले लोग भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बेहद स्वास्थ्यवर्धक ये टाऊ होता है जिसको खाने के बाद हर इंसान स्वस्थ हो सकेगा। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।